दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की चर्चा हम इन दिनों कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा दशरथ अपने मंत्रियों और दरबारियों से राम के राज्याभिषेक का सामान सजाने के लिए कहते हैं। तभी देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर सरस्वती मंत्रा नाम की एक मंदबुद्धि दासी को, जो कि कैकेयी की दासी थी, कलंक की पिटारी बना करके उसकी बुद्धि को फेर करके चली जाती है। आइए आज के इस वीडियो में कथा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसी लिखते हैं कि दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोघन काह उछाहु, राम तिलक सुनि भा उरदाहु। बनावा अर्थात सजावट, काह क्या या कैसा, भा हुआ, उर्दाहु अर्थात हृदय में जलन या पीड़ा। तुलसी कहते हैं कि दीख मंत्रा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, कि मंत्रा ने शहर की सजावट को देखा और सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे थे। तब उसने लोगों से पूछा, पूछे सी लोगन काह उछाहु, क्या पूछा कि यह कैसा उत्सव है। तब राम तिलक सुनि भा उरदाहु, तब लोगों ने रामचंद्र जी के तिलक की बात उससे कही और रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा, हृदय में पीड़ा होने लगी। करें विचार को बुद्धि को जाती, होई अकाजु कवन विधि राती, देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गम टकई लेव के ही भांति। कुजाति अर्थात नीच जाति की, अकाजु कार्य में हानि, कवनी किस, लागी लगी हुई, किराती भीलनी, गम अर्थात घात या मौका, तकई देखना। तुलसी लिखते हैं कि करई विचारी को बुद्धि को जाती, कोई अकाजु कवन विधि राती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति की वह दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार आज की रात में ही इस कार्य में बाधा पड़े, होई अकाजु, इस कार्य में कैसे बाधा पड़े, यह वह विचार करने लगी। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गम टकई लेव के ही भांति। जैसे कोई दुष्ट भीलनी मधु का छत्ता देखकर घात लगाती है कि मैं इसे किस तरह से ले लूं, उसी प्रकार वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार आज की रात में ही मैं इस कार्य में बाधा डाल दूं या इस कार्य में बाधा पड़े। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी, उतर देई न ले उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। बिलखानी अर्थात दुखी होकर, अनमनी उदास, हंसी है, उसासु लंबी सांस, नारी चरित अर्थात स्त्री चरित्र, और ढारई गिराती है, डालती है। तुलसी कहते हैं कि भरत मातु पही गई बिलखानी, कि वह दुखी होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और का अनमनी हंसी कहे हंसी रानी, रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा कि तू उदास क्यों है, अनमनी क्यों है। इस पर उत्तर न दे न ले उसासु, इस पर वह कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें लेती है और नारी चरित्र करी ढारई आंसू, और स्त्री चरित्र करके, क्रिया चरित्र करके आंसू बहाती है। हंस कहरानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कारी जनु सापिनी। गालू बड़ अर्थात बड़ा गाल या बकबक करने की आदत, बढ़ कर बोलने की आदत, कारी अर्थात काली, सांपिनी अर्थात सर्पिणी या नागिन। रानी हंस हंसकर कहने लगी, हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, रानी हंसकर कहने लगी कि तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है, दीन लखन सिख असमन मोरे। इसे मेरा मन तो यह कहता है कि लक्ष्मण ने
तुझे कुछ सीख दी है? तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी। तब भी वह महान पापिनी दासी कुछ भी नहीं बोली और छाड़ई श्वास कारी जन सापिनी, और इस प्रकार लंबी लंबी सांस लेने लगी जैसे काली नागिन हो। सबे रानी कहे कह सिकिन, कुशल राम वही पालू। लखन भरत रिप दमन सुनी, भा कुबरी उरसाल। तुलसी कहते हैं कि सबे रानी कह सिकिन, कुशल राम वही पालू। कि तब रानी ने डर कर कहा, सब है अर्थात डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र, राजा, लक्ष्मण, भरत और रिपुदमन अर्थात शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। सुनिभा कुबरी उर्साल। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। आगे तुलसी लिखते हैं कि कत सिख देई हमई को माई, गालु करब के ही कर बल उपाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जनेसु देई जुबराजू। इस पर मंत्रा कहती है कि कत सिख देई हमई को माई, हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा, और गालू करब के ही कर बल उपाई, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी अर्थात बढ़ चढ़कर बोलूंगी। और राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, आज रामचंद्र को छोड़कर और किसके कुशल है। जही जनेसु देई जुबराजू, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। पयो कोसिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखे कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। मंत्रा कहती है कि भयो कौशलहि विधि अति दाहिन, कि आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, अनुकूल हुए हैं। और देखत गर्भ करत उर नाहिन, और यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। देखे कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। मंत्रा कैकेयी से कहती है कि पुत्र विदेश न सोचु तुम्हारे, तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हहु बस नाहु हमारे, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। नाहु अर्थात नाथ या स्वामी। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। लखऊ न भूप कपट चतुराई, राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं दिखती। आगे तुमसे लिखते हैं कि सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावू तोरी। तुलसी कहते हैं कि मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर, झुकी रानी अब रहूं अरगानी, रानी झुककर और डांटकर उसे बोली कि अब बस चुप रह। पुनिया से कबहू कहसी घर फोरी, घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तब धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी, तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। आगे कैकेयी कहती है कि काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानी। तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। कि कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानी, और तिय विशेष पुनि चेरी कही, और उनमें भी स्त्री और पुनि चेरी कही और खासकर दासी कही, भरत मातु मुस्कानी। ऐसा कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। आगे तुलसी लिखते हैं कि प्रिय बादिनी सिख दीन हो तो ही, सपने हो तो पर कोपु न मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। और फिर मंत्रा से कहती है कैकेयी कि प्रिय बादिनी सिख दीन हो तो ही, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, अर्थात तुम्हें शिक्षा देने के लिए इतनी बात कही है।
सपने हूं तो पर कोप न मोही, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। और सुदिन सुमंगलदायक सोई, सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा, तोर कहा फुर जेहि दिन होई, जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचे काली, देव मागु मन भावत आली। कहती है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, कि बड़ा भाई तो स्वामी हो और छोटा भाई सेवक हो। यह दिनकर कुल रीति सुहाई, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। और राम तिलक जो साचे काली, यदि सचमुच कल ही राम जी का तिलक है, श्री राम का तिलक है, तो हे सखी देव मांग मन भाव डाली, हे सखी तेरे मन को जो अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कहती है कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, कि राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। और मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। और मुझे तो वे विशेष प्रेम करते हैं और मैंने उनकी प्रीति की, उनके प्रेम की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करी छोहू, हो राम प्रिय पूत पुतोहू, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। कई मंत्रा से पूछती है कि जो विधि जन्म दे करी छोहू, हो राम सिय पूत पुतोहू, कि जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो राम सिय पूत पुतोहू, राम और सीता पुत्र और पुत्रवधू हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है और उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा? उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ या दुख कैसा? भरत सपत तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव, हरस समय बिस्मऊ करसी, कारण मोह सुनाओ। क्या कहीं कहती है कि तुझे भरत की सौगंध है, भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव, परिहरि अर्थात त्याग कर, छोड़कर, कपट और दुराव छोड़कर, छल कपट छोड़कर तू सत्य कह, सच सच कह। हरस समय बिस्मऊ करस, कारण मोहि सुनाओ। तू हर्ष के समय विस्मऊ अर्थात विषाद कर रही है, कारण मोहि सुनाओ, तू मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि दूजी, फोरे जोगु कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रऊ रे ही लागा। मंत्र कहती है कि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि दूजी, ये सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। फोरे जोगु कपारु अभागा, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य ही है, फोरे जोगु फोड़ने योग्य ही है, भले वो कहे तो दुख रौरे ही लागा। जो अच्छी बात कहने पर भी रौरे ही आपको दुख लागा, दुख होता है, इसलिए मेरा यह अभागा कपाल तो फोड़ने के लायक ही है। कहें झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करऊ मैं माई, हमहु कह भी अब ठकुर सुहाती, ना ही त मौन रहब दिनु राती। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करऊ मैं माई। हे माई, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वे ही तुम्हें प्रिय है, और कड़वी मैं कड़वी लगती हूं। कड़वी अर्थात कड़वी। हमहु कह भी अब ठकुर सुहाती, अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कहा करूंगी, ना ही तो मौन रहब दिनु राती, नहीं तो रात दिन चुप ही रहूंगी। करि कुरूप विधि परबस कीना, बवा सुलुनिय लहिय जो दीन्हा, कौन रिप हो हमई का हानि, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। मंत्रा कहती है
कि करी कुरूप विधि परबस कीन्हा, कि विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। बवा सोलुनी लहिज सो दीन्हा, दूसरे को क्या दोष दूं, जो बोया सो काटती हूं। बवा सोलुनी है, जो बोया सो काट रही हूं, और जो दिया सो पा रही हूं। लहिज सो दीन्हा, लहिज जो दीन्हा, जो दिया वो पाती हूं। और आगे कहती है कि को नृप हो हमही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। कोई भी राजा हो, इसमें हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात मैं अब रानी तो होने से रही, दासी हूं, दासी ही रहूंगी। इसलिए कोई भी राजा हो, मुझे क्या हानि हो सकती है। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। जारे जोग स्वभाव हमारा, कहती है हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि अनबल देख न जाए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। और ताते कछुक बात अनुसारी, और इसीलिए कुछ बात चलाई थी। अनुसारी अर्थात चलाई थी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करो। क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अदर्भ दिरानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानि पति आनी। तुलसी लिखते हैं कि गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अदर्भ दिरानी, कि आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानि पति आनी, और देवताओं की माया के वश में होने के कारण गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर के सुहृद जानि पति आनी, उस बैरन मंथरा को रानी कैकेयी ने सुहृद जानि पति आनी, अपनी सुहृद अर्थात हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। तुलसी आगे लिखते हैं कि सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। कसिमति फिरी अहै जैसी भाभी, रहसी चेरी घात जन पावी। सबरी अर्थात भीलनी, तसी वैसी ही, अहै है, भावी होनहार, घात अर्थात दांव लगाना, और फाबी शोभा देना। तुलसी कहते हैं कि रानी बार बार आदर से उससे पूछ रही है, सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। मानो भिलनी के गान से मृगी मोहित हो गई हो, इसी प्रकार उस मंथरा से बार बार रानी आदर पूर्वक उससे पूछ रही है। तुलसी आगे कहते हैं, तसिमति फिरी है जैसी भावी, रहस्य चेरी घात जन पावी। कि जैसी होनहार है वैसी ही उसकी बुद्धि भी बदल गई, और यह देख करके दासी अपना दाव लगा जान करके प्रसन्न हुई। घात जन पावी, प्रसन्न हुई। कैकेयी आगे कहती है कि तुम पूछो मैं कहत डेराऊं, धर्यो मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अबध साढ़ साती तब बोली। सजी अर्थात जमा कर या उत्पन्न कर, साढ़ साती अर्थात शनि की 7.5 या 7.5 साल की दशा। मंत्रा कहती है कि तुम पूछो मैं कहते डेराऊं, तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूं। धर्यो मोर घर पोरी नाऊ, क्योंकि तुमने मेरा नाम घर फोड़ी रखा है। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अनेक प्रकार से गढ़ छोलकर और अपना पूरा विश्वास जमा कर वह अवध 7.5 तब बोली, अयोध्या के लिए 7.5 साल की दशा रूपी मंत्रा बोली क्या, कि प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरिबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु हो ही प्रीते। समो अर्थात समय, फिरे अर्थात बदलने या पलटने, और प्रीते अर्थात मित्र या प्रेमी। मंत्रा कहती है कि प्रिय से राम कहा तुम रानी, कि रानी तुमने जो यह कहा कि मुझे राम और सीता प्रिय हैं, और राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी, और राम को तुम भी प्रिय हो, यह बात बिल्कुल सत्य है। किंतु
ऐसी बात रहा प्रथम अब ते दिन बीते, ऐसी बात पहले थी वे दिन अब बीत गए हैं, क्योंकि समूह फिरे रिपु हूं ही प्रीते, क्योंकि समय के फिरने से मित्र भी शत्रु हो जाते। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरि तुम्हारी चह सवति उखारी, रुधऊ करी उपाऊ बर बारी। भानु सूर्य, पोषणिहारा पोषण करने वाला, पालन करने वाला, छारा अर्थात भस्म या राख, जरी अर्थात जड़, बर अर्थात श्रेष्ठ, और बारी अर्थात क्यारी, किनारा या घेरा। मंत्रा कहती है कि भानु कमल कुल पोषण निहारा, कि सूर्य जो है वो कमल के वंश का पोषण करने वाला है, पालन करने वाला है, परंतु बिनु जल जारी करई सोई छारा, परंतु जल के न रहने पर वही उनको जलाकर राख कर डालता है। और इसी प्रकार जरी तुम्हारी चह सवति उखारी, रोधौ करी उपाऊ बरबारी। इसी प्रकार वह सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। जड़ तुम्हारे चह सवति उखारी, वह जड़ उखाड़ना चाहती है, और इसलिए रुदौ करी उपाऊ बरबारी, अतः उपाय रूपी उत्तम घेरा करके उसे रूंध दो। तुम्हें न सोचो सुहाग बल, निज बस जानहु राव, मन मलिन मुह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। सुहाग अर्थात सौभाग्य, मुहमीठ अर्थात मीठा बोलने वाला। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव, तुम्हें अपने सुहाग के बल पर कुछ भी चिंता नहीं है, क्योंकि राजा को तुम अपने वश में जानती हो। निज बस जानहु राव, किंतु राजा मन मलिन मुह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव, किंतु राजा तो मुंह के मीठे और मन के मेले हैं, और आपका स्वभाव जो है वह सीधा है। और चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। बीचू अर्थात मौका, कि चतुर गंभीर राम महतारी, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, और बीच उपाय निज बात संवारी, उसने मौका पाकर अपना काम बना लिया है। कैसे मौका? पठे भरत भूप ननि औरे, राम मातु मत जानव रौरे। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया है, और राम मातु मत जानव रौरे, इसमें आप राम की माता की ही सलाह समझिए। से वहीं सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के, साल तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। नीके अर्थात अच्छी तरह, गर्भित घमंड किए रहती है, सालु दुख कहती है कि सेवई सकल सवत मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। कौशल्या यह जानती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। सेवई सकल सवती मोहिनी के, सवती अर्थात सौते, और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, लेकिन गर्भित भरत मातु बल पी के, किंतु एक भरत की माता जो है वह पति के बल पर घमंड किए रहती है, गर्वित रहती है, घमंड किए रहती है। और साल तुम्हार कौशल्य ही माई, और हे माता कौशल्या को तुम्हारा ही दुख है, और इसलिए कपट चतुर नहीं हो ही जनाई, किंतु वे चतुर हैं, इसलिए उनका कपट मालूम नहीं पड़ता। तुलसी आगे लिखते हैं कि राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवत कुभाव सकई नहीं देखी, रची प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। रची अर्थात रचकर, प्रपंचु प्रपंच या ढोंग, अपनाई वश में किया। मंत्रा कहती है कि राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, कि राजा का तुम पर प्रेम अधिक है, और सवती स्वभाव सकई नहीं देखी, और सौत के स्वभाव के कारण कौशल्या यह नहीं देख सकती, अर्थात उसे यह सहन नहीं होता कि राजा तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, और इसलिए रची प्रपंच भूप ही अपनाई, और इसलिए उसने प्रपंच जाल रच करके और उसने राजा को अपने वश में कर लिया, और राम तिलक हित लगन धराई,
और राम के राज तिलक के लिए उसने लगन निश्चय करवा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबई सोहाई मोह सुठनी का। आगली बात समुझ डरु मोही, देव देव फिर सो फल ओही। सुठी अर्थात अत्यंत या बहुत ही, आगली अर्थात भविष्य की या आगे की, देव अर्थात विधाता या ब्रह्मा, ओही उसे। मंत्रा कहती है कि यह कुल उचित राम कहु टीका, कि वंश के रीति के अनुसार राम को राज तिलक देना उचित ही है। और सबई सोहाई मोहि सुठिनी का, और यह बात सबको सुहाती है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन अगली बात समझ डर मोही, किंतु आगे की बात सोचकर मुझे डर हो रहा है। और देव देव फिर सो फल ओही, विधाता इसका फल उलटकर उसे ही दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन ऐसी कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवति के, जह विधि बाढ़ विरोध। मतलब रचि पची अर्थात बातें बनाकर या बातें गढ़ गढ़ कर, कुटिलपन अर्थात दुष्टता, प्रबोधु ज्ञान, कपट प्रबोधु अर्थात उल्टी सीधी बातें समझाना, और बाढ़ अर्थात बढ़े। तुलसी लिखते हैं कि रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीने सी कपट प्रबोधु, कि मंत्रा ने करोड़ों प्रकार की दुष्टता भरी बातें गढ़ गढ़ करके और कैकेयी को छल भरी बातें समझा दी। और कहसी कथा सत सवति के, जही विधि बाढ़ विरोध, और सौतों की सैकड़ों कहानियां कही जिससे आपस में विरोध बढ़े। तुलसी आगे लिखते हैं कि भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी सुनि सपत देवाई। का पूछऊं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। कि भावी बस अर्थात होनहार के वश, और देवाई अर्थात दिलाकर, हित अर्थात मित्र, और अनहित अर्थात शत्रु। तुलसी लिखते हैं कि भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि सपत देवाई। तुलसी लिखते हैं कि होनहार के वश में होने से कैकेयी के हृदय में विश्वास हो गया, और रानी शपथ दिला करके फिर पूछने लगी। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। लेकिन मंत्रा कहती है कि मुझसे क्या पूछती हो, क्या तुम्हें अब तक नहीं मालूम हुआ? का पूछूं तुम अबहु न जाना, अब तक भी तुमने नहीं यह पहचाना। और कहती है कि निज हित अनहित पशु पहचाना, कि अपने मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं, तुमने अभी तक नहीं जाना। भयो पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पाखु अर्थात पक्ष या 15 दिन की अवधि, सुधि खबर, सजत समाजु तैयारी करती है। मंत्रा कहती है कि भयो पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। तैयारी करते हुए पूरे 15 दिन बीत गए, और तुमने यह खबर आज मुझसे पाई है। मैंने आकर तुम्हें यह खबर दी है। कौन सी खबर? राम के राज्याभिषेक की खबर। जबकि नगर में इस बात की तैयारी होते हुए लगभग 1 पखवाड़ा हो गया, 15 दिन हो गए। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, अर्थात मेरा पालन पोषण तुम्हारे राज में होता है, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। और जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे ही हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहो विपत्ति बीजु विधि बयऊ। कहब अर्थात कहूंगी, जो यदि कहूं को, बयऊ बो दिया। मंत्रा कहती है कि जो असत्य कछु कहब बनाई, कि यदि मैं कुछ भी बनाकर झूठ बोलूंगी, तो विधि दे ही हम ही सजाई, तो विधि अर्थात ब्रह्मा जी मुझे दंड देंगे। और राम ही तिलक काली जो भयऊ, यदि कल राम को राज तिलक हो गया, तो समझ लो तुम कहो विपत्ति बीज विधि बयऊ, कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। देख खचाई कहूं बलु फासी, भामिनी भई हो दूध कई माखी।
जो सुत सहित करऊं सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाय। और एक खिंचाई अर्थात लकीर खींचकर या जोर देकर कहना। बलुभाखी अर्थात जबरदस्त बात या गंभीर बात। भामिनी अर्थात स्त्री। दूध कई माखी अर्थात दूध की मक्खी यानी तुच्छ और तिरस्कृत। आन अन्य या दूसरा। मंत्रा कहती है कि रेख घचाई कह हूं बलुभाषी, भामिनी भई हूं दूध कई माखी। कि मैं लकीर खींचकर जोर देकर बड़ी गंभीर बात कहती हूं कि हे भामिनी, अब तुम दूध की मक्खी हो गई हो। भामिनी भई हूं दूध कई माखी। और जो सुत सहित करऊं सेवकाई, तो घर रहूं न आन उपाई। पुत्र के साथ साथ यदि तुम कौशल्या की सेवा करो तो घर पर रहो, नहीं तो कोई और उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कद्रों बिन तही दीन दुखु तुम्हें कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से यहीं लखन राम के नेब। देव अर्थात देगी, बंदी ग्रह कैद खाना, नेब अर्थात नायब या मंत्री। मंत्रा कहती है कि कद्रू बिन तही दीन दुख तुम्हें कौशला देव। कि कद्रू ने जिस प्रकार विंता को दुख दिया था, वैसे ही तुम्हें कौशल्या दुख देगी। और भरत बंदी ग्रह से यही लखन राम के नेब। और भरत कैद खाने का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे, राम के मंत्री होंगे। मित्रों, यहां कद्रू और विंता का प्रसंग है। इसके पीछे की अंतर कथा को स्पष्ट करते चलें। मित्रों, महर्षि कश्यप को दूसरे ब्रह्मा माना जाता है। महर्षि कश्यप के कद्रू और विंता नामक दो स्त्रियां थी। कद्रू से सर्पों की उत्पत्ति हुई थी और विंता से पक्षियों की। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि सूर्य के घोड़े सफेद हैं या काले हैं। विंता कहती है कि सफेद हैं और कद्रू कहती है कि काले हैं। और अंत में उनके मध्य यह बात हो जाती है कि जिसकी बात गलत होगी वह दासी बनकर रहेगी। और यह निश्चय करने के लिए कि सूर्य के घोड़े की पूंछ किस रंग की है, दोनों चले। पर कद्रू ने अपने लड़के सर्पों को पहले से ही यह कहकर भेज दिया था कि वे उसकी पूंछ में लिपटे रहें, जिससे उसका रंग काला जान पड़े। और जब कद्रू ने वहां जाकर दिखाई तो दूर से काला ही रंग दिखाई दिया और विंता ने चुपचाप दासी भाव स्वीकार कर लिया। उसी प्रसंग का उल्लेख करते हुए यहां पर मंथरा कैकेयी को कहती है कि जिस प्रकार कद्रू ने विंता को दुख दिया था, वैसे ही तुम्हें कौशल्या देगी। और भरत कैद खाने का सेवन करेंगे और लक्ष्मण जो हैं वो राम के नायब या मंत्री होंगे। आगे तुलसी लिखते हैं कि कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कांपी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कि कैकेयी सुता अर्थात कैकेयी की पुत्री अर्थात कैकेयी कटु, कड़वी या अप्रिय, सहमी डरकर, पसेव अर्थात पसीना, कदली केला, दसन दांत, चापी दबाया। दसन जीव तब चापी अर्थात दांतों तले जीव दबाना। तुलसी लिखते हैं कि कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकई कछु सहमी सुखानी। कि कैकेयी मंथरा की अप्रिय बात सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं पाई। और तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी के शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। और यह देखकर कुबरी ने दांतों तले जीभ दबा ली। तुलसी आगे लिखते हैं कि कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधि सिरानी। और कीन से कपट पढ़ाई कुकाठू, जिमिन नवई फिर सकटे कुकाठू। मित्रों, प्रबोधिसी अर्थात समझाया, कुपाठू बुरा पाठ या बुरी शिक्षा, सकट ही सूखी हुई
कुकाठू बुरी लकड़ी। तुलसी कहते हैं कि कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, कि करोड़ों कपट की कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया। और धीरज धरऊं प्रबोधिसी रानी, और कहती है कि हे रानी धीरज रखो, और कीन सी कठिन पढ़ाई कुपाठू, जिमन नवई फिर सकटी कुकाठू। बुरी शिक्षा देकर उसने कैकई को इस प्रकार कड़ा कर दिया, दृढ़ कर दिया कि जिस प्रकार सूखी हुई बुरी लकड़ी फिर नहीं झुकती। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकी सराहय मानी मराली। सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकई मोरी। करमु अर्थात कर्म या भाग्य, फिरा पलट गया, उचाली दुष्ट या बुरी बात, बकी ही अर्थात बगुली, सराहई प्रशंसा करने लगी, मराली हंसिनी, फुरी सच, नित यानी रोज या हमेशा, दहिनी आंख अर्थात दाहिनी आंख। मित्रों, स्त्री का दाहिना और पुरुष का बायां अंग का फड़कना अशुभ का सूचक होता है। मित्र, तुलसी कहते हैं कि फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी ही सराहई मानी मराली, कि भाग्य ने पलटा खाया और कैकई को कुचाल प्रिय लगी, अर्थात वह दुष्ट मंथरा अब उसे प्रिय लगने लगी। और बकी ही सराहई मानी मराली, और वह कैकई उस बगुली मंथरा को हंसिनी मान करके और उसकी प्रशंसा करने लगी। कैकई कहती है कि सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, कि हे मंथरा सुन, तेरी बात बिल्कुल सत्य है। दहिनी आंख ही नित्य फरकई मोरी, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। मोह बस अर्थात अज्ञानवश, काह क्या, सूद सीधा, और दाहिन अर्थात अनुकूल या भला, और बाम अर्थात प्रतिकूल या बुरा। कैकई कहती है कि दिन प्रति देखूं राति को सपने, कि मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूं, और कहूं न तो ही मोह बस अपने, किंतु अपने अज्ञानवश मैंने तुझसे नहीं कहा। कहा करो सखी सूद स्वभाव, हे सखी क्या करूं, मेरा स्वभाव तो बिल्कुल सीधा है, मेरा तो सीधा स्वभाव है। और दाहिन बाम न जानऊ काऊ, मैं भला और बुरा अर्थात मित्र और शत्रु कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन, कहीं अघ एक ही बार मोही, दे दुसह दुख दीन। अपने चलत, चलत अर्थात वश चलते हुए, लगी तक, अनभल अर्थात बुरा या बुराई, कीन की, अघ अर्थात पाप, देय अर्थात ब्रह्मा या भाग्य, एक ही बार अर्थात एक बार ही। कैकई कहती है कि अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन, कि अपना वश चलते आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किंतु कहीं अगर एक ही बार मोही, दे दुसह दुख दीन, किंतु नहीं मालूम कि ब्रह्मा ने किस पाप से मुझे एक बार ही यह कठिन दुख दे दिया। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अयोध्या कांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।